नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। आपको यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। तपस्या करी और जब तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने अर्जुन को पशुपति अस्त्र प्रदान किया, तो ये उस समय की एक रमणीक झांकी है दोस्तों। ये देखिए, सबसे आगे अर्जुन हैं और फिर युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, नकुल और सहदेव है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सुंदर झांकी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर झांकी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों। ये देखिए, और ये इधर है दोस्तों, जब महाराज द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचाया था, तो उस समय पे अर्जुन ने मछली की आँख को निशाना बनाते हुए ये झांकी है दोस्तों। बहुत ही सुंदर झांकी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, और ये है दोस्तों बाल्यावस्था में श्री कृष्ण की जो लीला थी। ये जो गोकुल के अंदर पूतना नाम की राक्षसी थी, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना दूध पिला के उनको मारने की कोशिश कर रही थी, तो भगवान ने दूध के साथ साथ उनके पूतना के प्राण ही खींच लिए थे दोस्तों। ये उस समय की झांकी है दोस्तों, जैसे कि आप। और ये जो कुबेर का सेवक शंखचूड़ नाम का यक्ष की जो झांकी है दोस्तों, जिसने गोपियों को हरण कर लिया था दोस्तों, और बलराम और श्री कृष्ण जी ने उनका वध करके गोपियों को बचाया था दोस्तों। और ये दोस्तों, ये दोस्तों कर्णवध का एक झांकी है दोस्तों, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि भाई अभी आप इस पे कर्ण के ऊपर हमला करो। और कर्ण जो है निहत्थे होने की गुहार लगाता हुआ अर्जुन के सामने, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अभिमन्यु के वध का स्मरण करवाते हुए कहा, पार्थ इन 7 योद्धाओं ने ही मिलकर अभिमन्यु का जो वध किया था, अतः इसका वध करो। तभी अर्जुन ने अमोघ बाण छोड़कर कर्ण का वध कर दिया दोस्तों। ये उस समय की झांकी है दोस्तों। और ये जब बलराम और श्री कृष्ण गोप कुमारों के साथ अखाड़े में पहुंचे, कंस की आज्ञा से महावत ने 60,000 हाथियों के समान बलवान कवल यापीड़ नामक के हाथी को शराब पिलाकर मतवाला बनाकर श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए अखाड़े के दरवाजे पर रास्ता रोके खड़ा कर दिया था। और भगवान बलराम ने और श्री कृष्ण जी ने उस हाथी को अपने गधाओं और मुक्कों से उसके प्राण ले लिए थे दोस्तों। ये उस समय की झांकी दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही मनमोहक और बिल्कुल सुंदर झांकियां हैं दोस्तों। कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये बकासुर जो कंस का सेवक था दोस्तों, बकासुर जो बगुले का वेश बना करके आया था वृंदावन के अंदर, तो दोस्तों उसका वध श्री कृष्ण जी ने किया था। ये उस समय की झांकी है दोस्तों। ये बलराम और श्री कृष्ण जी ने जो बकासुर का युद्ध किया था दोस्तों, ये उस समय की झांकी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी झांकी है दोस्तों। और ये उस समय की झांकी है दोस्तों, जिस समय भीष्म पितामह ने अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण को बाणों से घायल कर दिया था। और जिसकी वजह से जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन तो प्रतिरोध में इसमें अर्जुन अपने भीष्म पिता को
सही तरीके से युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्रोध में आकर खुद ही रथ का पहिया लेकर के भीष्म पिता की तरफ दौड़े। और जैसे ही श्री कृष्ण को अपनी तरफ आता देख भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर दिया दोस्तों। ये उस समय की झांकी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये श्री कृष्ण जी भीष्म पिता की तरफ दौड़ते हुए, और ये भीष्म पिता जी ने निहत्थे होकर श्री कृष्ण जी का स्वागत करते हुए। कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों। रुक्मणी जी का हरण कर लेते हैं, और रुक्मणी जी भी अपनी सहमति के साथ उनके साथ चल रही थी। तो उसका भाई रुक्मणी का जो भाई रुक्मी उसका नाम था दोस्तों, जो श्री कृष्ण जी का रास्ता रोकता है। और जब उन दोनों में घमासान युद्ध होता है, और जब युद्ध के दौरान रुक्मी को भगवान श्री कृष्ण जी परास्त कर देते हैं, और जैसे ही रुक्मी की गर्दन पे भगवान श्री कृष्ण जी तलवार रखते हैं, तो रुक्मणी जी ने उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप इतने शुभ अवसर पर आप मेरे भाई का वध कर दोगे तो सारी खुशियाँ गम में बदल जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पे उसको क्षमा दान दिया और प्राण दान दिया। ये उस समय की झांकी है दोस्तों। और ये जो यादव नरेश सत्राजित सूर्य की उपासना से जो मणि प्राप्त की थी दोस्तों, उस मणि को जब वो क्या नाम है, ये जो मणि यक्षराज जामवंत जी के पास जब मणि को लेने गए भगवान श्री कृष्ण जी, और दोनों में घमासान युद्ध हुआ जामवंत जी और श्री कृष्ण जी से आपस में। तो ये उस समय की झांकी है दोस्तों। आप देख सकते कितनी सुंदर झांकी है दोस्तों। और ये जो झांकी है दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य जब कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान कर रहे थे, ये उस समय की झांकी है दोस्तों। ये देखिए कितनी सुंदर और बिल्कुल रमणीक और बिल्कुल ही अच्छी झांकी है दोस्तों। ये देखिए शीशे के अंदर थोड़ा क्लियर दिखेगा। गुरु द्रोणाचार्य जी है, ये दुर्योधन और भीम गदा युद्ध करते हुए। बहुत ही अच्छी झांकी है दोस्तों। और ये जो एक और झांकी है दोस्तों, ये जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था दोस्तों, उस समय की जो झांकी है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से साड़ी को बढ़ा दिया था, जिससे दुशासन जो है साड़ी खींचता थक गया, किंतु साड़ी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो मुझे नहीं भूलता ना पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। तो ये उसी का एक है दोस्तों, कि जब भगवान को कोई अच्छे सच्चे मन से याद रखता है, तो भगवान किसी भी मुसीबत, कितनी बड़ी भी मुसीबत हो, तो भगवान अपने आप अपने भक्तों को संभालते हैं दोस्तों।